वसूली केस में मुंबई के क्राइम ब्रांच के सामने परमबीर सिंह की पेशी। अधिकारियों ने करीब 7 घंटे पूछे सवाल। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल गिरफ्तारी पर रोक लगा रखी है। परमबीर सिंह को पूछताछ में क्राइम ब्रांच ने फिर बुलाया। परमबीर ने आरोपों से किया इनकार। परमबीर ने लिखित में जवाब नहीं दिया। क्राइम ब्रांच ने लिखित में जवाब मांगा। रिपब्लिक के सवालों से भागा परमबीर सिंह। कहा सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हुआ था हाजिर। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार मैंने आज इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन किया है, कोऑपरेट किया है इन्वेस्टिगेशन के साथ एंड इससे ज़्यादा मुझे कुछ कहना नहीं है एंड जैसा कोर्ट का आदेश रहेगा, मुझे कोर्ट के ऊपर पूरा विश्वास है एंड कोर्ट के आदेश के हिसाब से ही आगे की कार्रवाई होगी। मुंबई के कांदिवली क्राइम ब्रांच में परमबीर सिंह पर हुई सवालों की बौछार। 100 करोड़ की वसूली केस में डीसीपी समेत कई डीसीपी रैंक के ऑफिसर ने पूछे तीखे सवाल। क्राइम ब्रांच ने परमबीर सिंह से आरोपियों के अलावा रंगदारी में उसकी मदद करने और जबरन वसूली में सभी आरोपियों की भूमिका पर भी पूछे सवाल। टीम ने परमबीर से इतने दिन क्यों छिपे होने पर भी सवाल किया। परमबीर सिंह के वकील ने किसी भी तरह की जानकारी मीडिया के साथ साझा करने से किया इनकार। कहा आज की जांच में दिया पूरा सहयोग। 231 दिनों से लापता परमबीर सिंह चंडीगढ़ से मुंबई पहुंचे। मुंबई कांदिवली क्राइम ब्रांच के सामने हुए पेश। किसी भी वक्त परमबीर सिंह पर गिर सकती है गाज। परमबीर के निलंबन की प्रक्रिया हुई तेज। सीएम और डिप्टी सीएम लेंगे निलंबन का फैसला। डीजी होमगार्ड के पद पर हैं परमबीर। मुंबई के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह की बेनामी संपत्ति की महाराष्ट्र सरकार करेगी जांच। देश विदेश दोनों जगह होगी परमबीर की संपत्तियों की छानबीन। मुंबई क्राइम ब्रांच ने संपत्ति का हिसाब मांगा है। परमबीर की वापसी पर महाराष्ट्र सरकार ने लिया संज्ञान। कहा राज्य सरकार के साथ सहयोग करना चाहते हैं तो होमगार्ड ऑफिस में करें रिपोर्ट। थाने में हाजिरी। मुंबई वापसी नहीं मानी जाएगी। परमबीर सिंह पर अब एक्शन लेगी महाराष्ट्र की सरकार। उद्धव सरकार ने बुलाई एक उच्च स्तरीय बैठक। तकनीकी और कानूनी विकल्पों पर बैठक में की गई चर्चा। 100 करोड़ की वसूली केस में फरार चल रहे थे परमबीर सिंह। परमबीर के सामने आने से बढ़ सकती है महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की मुश्किलें। पुलिस परमबीर को करेगी तीखे सवाल। कोर्ट ने फरार परमबीर सिंह को किया था भगोड़ा घोषित। परमबीर के दोनों घरों समेत सभी ठिकानों पर फरार होने का कोर्ट ने चस्पा किया था नोटिस। वसूली केस में परमबीर सिंह पर मुंबई में दर्ज है 5 एफआईआर। कोर्ट ने परमबीर को 30 दिनों की पेशी का आदेश दिया था पेश होने के लिए और सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल गिरफ्तारी पर रोक लगाई हुई है। चांदीवाल कमीशन की परमबीर को चेतावनी। कहा पेश हो परमबीर नहीं तो जारी होगा जमानती वारंट। वकील से पूछा अभी तक पेश क्यों नहीं हुए परमबीर सिंह। चांदीवाल आयोग की फटकार के बाद परमबीर सिंह के आयोग के सामने पेश होने की संभावना हुई तेज। कल चांदीवाला आयोग के सामने पेश हो सकते हैं परमबीर। बुकी सोनू जालान क्राइम ब्रांच के सामने हुआ पेश। जालान ने कहा कि परमबीर सिंह के खिलाफ एजेंसी को दिए सभी सबूत। परमबीर के बयान की नहीं है कोई वैल्यू। खुद को बचाने के लिए बताएगा पाक साफ। महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल ने जताई हैरानी। कहा पूरी जिंदगी पुलिस में बिताई और अब उनको पुलिस से ही खतरा लग रहा है। परमबीर सिंह के बयान पर एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार का पलटवार। कहा जिंदगी भर पुलिस विभाग में अहम पद पर रहने के बाद भी परमबीर को कैसे डर लग सकता है। परमबीर पर महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक का हमला। कहा आरोप लगाने वाला खुद भगोड़ा। अब सब सच सामने आएगा। आरोप लगाने वाला स्वयं फरार हो गया। वजह के नाम से आरोप लगाया गया। वजह कह रहा है कि इस तरह की कोई बात मेरे पास बताने के लिए नहीं। परमबीर के सामने आने पर नवाब मलिक ने कहा कि बिना सबूत हुई देशमुख की गिरफ्तारी। परमबीर ने देशमुख को फंसाया। हम साबित करेंगे कि अनिल देशमुख दोषी नहीं है। चुनाव से पहले पश्चिमी यूपी को एयर कनेक्टिविटी की बड़ी सौगात। पीएम मोदी ने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की रखी आधारशिला। 2024 तक तैयार होगा पहला चरण। दुनिया का चौथा सबसे बड़ा एयरपोर्ट जेवर में बनेगा। यूपी को मिलेगा 5वां इंटरनेशनल एयरपोर्ट। 34,000 करोड़ की लागत से बनने वाला है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। सितंबर 2024 तक शुरू करने का है लक्ष्य। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहले फेज में 10,000 करोड़ से ज्यादा का खर्च होगा। हर साल 1 करोड़ 20 लाख यात्रियों की आवाजाही होगी। जेवर एयरपोर्ट पर एक साथ 178 प्लेन खड़े हो सकेंगे। 30,000 से ज्यादा यात्री रोजाना आ सकेंगे। लाखों लोगों को मिलेगा रोजगार।
6200 हेक्टेयर में बन रहे एयरपोर्ट पर 5 रनवे और 2 टर्मिनल होंगे। एयरपोर्ट पूरी तरह से डिजिटल टेक्नोलॉजी से लैस होगा। जेवर एयरपोर्ट से कनेक्टिविटी की भी खास व्यवस्था। 4 एक्सप्रेसवे से सीधी कनेक्टिविटी होगी। वेस्ट यूपी के 30 जिले सीधे जुड़ेंगे। ग्रेटर नोएडा के जेवर से प्रधानमंत्री मोदी का विरोधियों पर निशाना। कहा, पहले यूपी में घोटालों और माफियाओं के ताने मिलते थे, अब अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिल चुकी है। उत्तर प्रदेश को ताने सुनने के लिए मजबूर कर दिया गया था। कभी गरीबी के ताने, कभी जात पात की राजनीति के ताने। उत्तर प्रदेश में परिवारवाद पर पीएम मोदी का प्रहार। कहा, पहले सिर्फ परिवारों का विकास हुआ, अब सबका विकास हो रहा है। इन लोगों की सोच रही है अपना स्वार्थ, सिर्फ अपना खुद का, परिवार का। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पिछली सरकारों में किसानों से धोखा हुआ है। पहले जमीन अधिग्रहण में धांधली होती थी, अब अटकाने भटकाने का काम नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, पहले सिर्फ वादे होते थे, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारी राष्ट्र नीति का हिस्सा, प्रोजेक्ट में देरी पर जुर्माना लगता है। ग्रेटर नोएडा के जेवर से सीएम योगी का विरोधियों पर निशाना। जिन्ना के अनुयायी माहौल बिगाड़ना चाहते हैं, जिन्नावादियों को जनता जवाब देगी। की मिठास को एक नई उड़ान देगा या जिन्ना के अनुयायियों से फिर दंगा करवाने की शरारत करवाएगा। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा, जेवर एयरपोर्ट दिल्ली के एयरपोर्ट से भी बड़ा होगा। जेवर के लोगों की आंखों में आज एक नई चमक। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि जेवर को रोड, रेल, बस, मेट्रो से जोड़ा जाएगा। 2024 तक जेवर एयरपोर्ट का पहला फेज पूरा हो जाएगा। जेवर एयरपोर्ट के शिलान्यास से विरोधी परेशान। अखिलेश यादव ने कहा, एक तरफ हवाई अड्डे बेच रहे हैं, दूसरी तरफ बना रहे हैं। जितने एयरपोर्ट्स बने सब घाटे में हैं। आखिरकार सरकार के 10,000 करोड़ रुपए लगा करके जो एयरपोर्ट बना रहे हो, ये कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं बना करके बेचने की तैयारी हो। जेवर एयरपोर्ट पर सियासत करने वालों को यूपी के डिप्टी सीएम का मुंह तोड़ जवाब। केशव प्रसाद मौर्य की अखिलेश को नसीहत, विकास को अच्छे नजर से देखें, विपक्ष मुद्दा विहीन है। उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने की जनता से अपील। कहा, हर महीने 30 तारीख को मनाएं हाथरस की बेटी स्मृति दिवस। यूपी के कैबिनेट मंत्री श्रीकांत शर्मा ने कहा कि जेवर एयरपोर्ट से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में विकास के नए द्वार खुलेंगे, लाखों लोगों को रोजगार मिलेंगे। उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल नंदी ने विपक्ष पर साधा निशाना। कहा, यूपी में सुशासन का बुलडोजर चल रहा है, बिना भेदभाव सभी धर्म के लोगों को नौकरी मिल रही है। जेवर एयरपोर्ट के शिलान्यास से विरोधी परेशान है। एसपी नेता अनुराग भदौरिया ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, केंद्र सरकार मार्केटिंग करने में माहिर है। सपा की सियासत पर सिद्धार्थनाथ सिंह का पलटवार। ट्वीट कर लिखा, समय से जग गए होते तो आज जिस एयरपोर्ट के शिलान्यास से अखिलेश यादव को पीड़ा हो रही है, वहां से उड़ान भर रहे होते। जेवर एयरपोर्ट के शिलान्यास पर बीएसपी प्रमुख मायावती ने सवाल उठा दिए। ट्वीट कर लिखा, चुनाव के वक्त शिलान्यास का काम सरकार की नीयत और नीति पर शक पैदा करता है। प्रधानमंत्री मोदी के जेवर एयरपोर्ट पहुंचने से पहले बीजेपी नेता अमित मालवीय ने रैली में भीड़ का वीडियो शेयर किया। लिखा, पीएम के आने की उम्मीद से 1 घंटे पहले उमड़ा हजारों लोगों का हुजूम, एक नए यूपी की उड़ान। जेवर एयरपोर्ट पहुंचे लोगों का लोक कलाकारों ने नृत्य कर बढ़ाया उत्साह। लोक संगीत की धुन पर मयूर और ब्रिज नृत्य पेश किया गया। जेवर एयरपोर्ट के शिलान्यास पर रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अयोध्या और मथुरा से आए कलाकारों ने बिखेरी अनोखी छटा। 7 दिसंबर को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अखिलेश जयंत की संयुक्त रैली। गठबंधन का कर सकते हैं औपचारिक ऐलान, सूत्रों के हवाले से खबर। रिपब्लिक भारत से एक्सक्लूसिव बातचीत में अखिलेश यादव का दावा। कहा, उत्तर प्रदेश सफल होगा। समाजवादी पार्टी का महागठबंधन लोगों को जोड़ने का काम कर रही है समाजवादी पार्टी। महागठबंधन पहले भी हुआ है, सफल रहेगा सर। इस बार सफल रहेगा और भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने टीम बी के आरोपों को लेकर विरोधियों पर किया पलटवार। कहा, विपक्ष तय कर ले हम किस बी टीम के हैं। कि योगी आदित्यनाथ
और अखिलेश यादव मेरी खातिर एक जगह बैठकर तय कर लें कि मैं किसका एजेंट हूं। सीएए को लेकर ओवैसी ने सरकार के खिलाफ फिर खोला मोर्चा। कहा मजहब के आधार पर बना सीएए कानून, कृषि कानून की तरह सीएए एनपीआर को सरकार वापस ले। यूपी चुनाव से पहले बहुजन समाज पार्टी को झटका। बीएसपी विधानमंडल दल के नेता शाह आलम उर्फ गुड्डू ने पार्टी से दिया इस्तीफा। समाजवादी पार्टी में शाह आलम होंगे शामिल। लखनऊ दौरे पर केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह समेत बीजेपी के नेताओं ने किया स्वागत। जिन्ना विवाद पर बिना नाम लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का अखिलेश यादव पर निशाना। कहा भारत के विभाजन के लिए जिन्ना जिम्मेदार, ऐसे में जिन्ना को भारतीय राजनीति में क्यों लाया जा रहा है, ऐसी बातें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। हमारे भारत के विभाजन के लिए जो व्यक्ति जिम्मेदार है उसको हमारे उत्तर प्रदेश की राजनीति में लाकर खड़ा करने की क्या जरूरत थी? मैं इस सवाल का जवाब चाहता हूं। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह और समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव की मुलाकात पर केजरीवाल का बयान। कहा यूपी में राजनीतिक मामले पर हुई दोनों की मुलाकात। यूपी में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस का बड़ा बयान। पीएल पुनिया ने कहा कि कांग्रेस किसी दल से नहीं करेगी गठबंधन, अकेले लड़ेंगे आगामी चुनाव। उत्तर प्रदेश के चुनावी माहौल में योगी के मंत्री के विवादित बोल। रघुराज सिंह ने मदरसों को ठहराया आतंकी अड्डा। कहा मौका मिला तो पूरे देश में मदरसे बंद कर दूंगा। यूपी के कौशाम्बी में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर का बीजेपी पर हमला। कहा पिछड़ी जाति का बीजेपी में सम्मान नहीं है, पूर्वांचल में बीजेपी को जमीन में दफना दूंगा। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले सियासी मुलाकातों का दौर। लखनऊ में मुलायम सिंह यादव से मिले राजा भैया। सियासी अटकलों का बाजार हुआ गर्म। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने कसी कमर। देहरादून में बीजेपी चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक हुई। सीएम पुष्कर सिंह धामी समेत उत्तराखंड के सभी बड़े नेता रहे मौजूद। उत्तराखंड बीजेपी चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी ने कहा उत्तराखंड में फिर बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। 60+ का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। चन्नी सरकार के खिलाफ नवजोत सिंह सिद्धू ने फिर खोला मोर्चा। कहा चन्नी सरकार ने ड्रग्स और बेअदबी की घटना पर रिपोर्ट नहीं की सार्वजनिक तो करेंगे भूख हड़ताल। पंजाब के मोगा में मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज। स्थायी नौकरी की मांग को लेकर कर रहे थे प्रदर्शन। पंजाब के फिरोजपुर में सीएम चन्नी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। अलग अलग परियोजनाओं के उद्घाटन के लिए पहुंचे थे, विरोध के चलते बिना उद्घाटन किए लौटे। पटियाला के मेयर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर घमासान। कैप्टन समर्थकों ने पटियाला नगर निगम कार्यालय के बाहर धरना दिया। कांग्रेस ने मेयर वफादारी पर उठाए सवाल। गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने राजनीतिक दल बनाने का ऐलान किया। चढ़ूनी ने कहा कि आगामी पंजाब चुनाव उम्मीदवार उतारेंगे चढ़ूनी। बीजेपी ने सभी राज्यसभा सांसदों को 29 नवंबर को सदन में मौजूद रहने का व्हिप जारी किया। 29 नवंबर से शुरू हो रहा है संसद का शीतकालीन सत्र। पहले दिन पेश किया जाएगा कृषि कानून बिल। दिल्ली में सोनिया गांधी के आवास पर कांग्रेस सांसदों की बैठक। शीतकालीन सत्र में केंद्र सरकार को घेरने की रणनीति पर मंथन हुआ। गोवा विधानसभा चुनाव में जेपी नड्डा ने भरी जीत के हुंकार। टीएमसी और आम आदमी पार्टी पर जमकर साधा निशाना। ममता और केजरीवाल से उनके राज्य के विकास को लेकर पूछे सवाल। गोवा से कांग्रेस पर जमकर बरसे जेपी नड्डा। कहा 70 साल तक कांग्रेस ने सरकार चलाई, चुनाव के प्रलोभन में वोट ले लो, बाद में छोड़ दो। गोवा चुनाव में गठबंधन पर सीएम प्रमोद सावंत ने कहा गठबंधन करेंगे या नहीं इसका फैसला केंद्रीय नेतृत्व लेगी। पूर्वोत्तर के विकास पर गृहमंत्री शाह का संबोधन। संतुलित विकास नहीं हो देश आगे नहीं बढ़ सकता। 7 साल में पूर्वी भारत के लिए काफी कुछ काम हुआ है। अगले महीने 5 दिसंबर को राजस्थान दौरे पर जाएंगे गृहमंत्री अमित शाह। बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक में लेंगे हिस्सा। विशेष जनप्रतिनिधि कार्यक्रम में करीब 10,000 जनप्रतिनिधि होंगे शामिल। मेघालय में टीएमसी के आंधी तूफान में उड़ गई कांग्रेस। कांग्रेस के पूर्व सीएम मुकुल संगम 17 में से 12 विधायक ममता की पार्टी में शामिल। तृणमूल बनी मुख्य विपक्षी पार्टी। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने ममता पर लगाया विधायकों की खरीद फरोख्त का आरोप। दल बदल विधायकों को कांग्रेस छोड़कर टीएमसी के चुनाव लड़ने की चुनौती। बिहार में शराबबंदी को लेकर एनडीए के अंदर भी उथल-पुथल है। बीजेपी विधायक कुंदन सिंह ने कहा कि शराबबंदी से एक पूरी पीढ़ी बर्बादी की कगार पर है, बच्चे बन रहे कैरियर। शिवराज के मंत्री बिसाहुलाल सिंह के बिगड़े बोल। महिलाओं को लेकर दिया विवादित बयान। कहा समानता लानी है तो उच्च जाति की महिलाओं को घर से खींच कर निकालो, तभी वो समानता से काम कर सकेंगी।
जम्मू कश्मीर में प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र रैना का तूफानी दौरा। एलओसी के पास तंगधार में स्थानीय लोगों और बीजेपी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। कार्यकर्ताओं में भरा जोश। एमएसपी गारंटी कानून पर संयुक्त किसान मोर्चा ने बुलाई बैठक। 27 नवंबर को सिंघू बॉर्डर पर होगी किसान संगठनों की बैठक। आगे की रणनीति पर किसान लेंगे निर्णय। कृषि कानून की वापसी के बाद फिर सड़क पर किसान। आंदोलन का साल पूरा होने के मौके पर दिल्ली के बॉर्डर पर किसानों का जमावड़ा। कृषि कानून के बाद एमएसपी गारंटी कानून पर अड़े किसान। राकेश टिकैत ने कहा, कानून वापसी से कोई समाधान नहीं, किसानों की समस्या वैसे की वैसे ही है। किसान आंदोलन का कल पूरा हो रहा है एक पूरा साल। कई राज्यों से दिल्ली की ओर किसानों का कूच। गाजीपुर बॉर्डर एहतियातन बढ़ाई गई सुरक्षा। गाजीपुर बॉर्डर पर पुलिस ने एहतियातन बढ़ाई सुरक्षा। बैरिकेडिंग लगाकर की किलेबंदी। राकेश टिकैत समेत कई राज्यों के किसानों की जुटने की उम्मीद। ऑल इंडिया किसान सभा के अध्यक्ष अशोक धवले का बयान। कहा, 3 कृषि बिल पर अभी हाथ नहीं कुछ। जब तक संसद से नहीं होगा बिल निरस्त तब तक नहीं जाएंगे वापस। पंजाब के अमृतसर से किसानों का ट्रैक्टर से दिल्ली कूच। 3 कृषि कानून के विरोध में बैठे किसानों के आंदोलन का कल हो रहा है पूरा 1 साल। दिल्ली में जताएंगे विरोध। एमएसपी की मांग पर अड़े हैं किसान। महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक को बॉम्बे हाई कोर्ट से झटका। वानखेड़े परिवार पर बयानबाजी करने पर लगी रोक। समीर वानखेड़े के पिता ने नवाब पर फिजूल की बयानबाजी का आरोप लगाया था। नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े पर लगाए नए आरोप। मां का डेथ सर्टिफिकेट किया जारी। कहा, अंतिम संस्कार के लिए मुसलमान और सरकारी दस्तावेज के लिए हिंदू। धन्य है दाऊद। लखीमपुर खीरी हिंसा की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नियुक्त की गई एसआईटी टीम पहुंची लखीमपुर खीरी। एसआईटी में 3 आईपीएस और 1 हाईकोर्ट के पूर्व जज शामिल। घटनास्थल का मुआयना कर टीम करेगी जांच। बीजेपी सांसद गौतम गंभीर धमकी मामले की जांच तेज। दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने गूगल को लिखी चिट्ठी। धमकी भरी ईमेल की जानकारी मांगी गई। नवजोत सिंह सिद्धू के ड्रग्स केस में ट्वीट के खिलाफ क्रिमिनल कंटेम्प्ट याचिका पर टली सुनवाई। हरियाणा कोर्ट में 10 दिसंबर को होगी अगली सुनवाई। समंदर में बढ़ी नौसेना की ताकत। नौसेना में शामिल हुई स्कॉर्पियन श्रेणी की घातक आईएनएस वेला सबमरीन। नौसेना प्रमुख करमबीर सिंह बोले, चीन और पाकिस्तान की गतिविधियों पर है निगाह। आईएनएस वेला में 35 नौसैनिक और 8 अफसर रह सकते हैं। समंदर के अंदर 37 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है। एक बार समंदर के भीतर 550 नॉटिकल मील की दूरी तय कर सकती है। ये 50 दिन तक समुद्र में रह सकती है। इंडिया कोस्ट गार्ड के महानिदेशक के नटराजन ने कहा कि 26/11 जैसे हमलों की पुनरावृत्ति नहीं होने देंगे। समंदर में सुरक्षा मजबूत है। भारतीय वायुसेना की ओर बढ़ी ताकत। ग्वालियर एयरबेस पर पहुंचे 2 मिराज 2000 फाइटर जेट विमान। फ्रांस से मिले ट्रेनर वर्जन के 2 विमान। भारत फ्रांस के बीच ठंडी जलवायु परिस्थितियों में संयुक्त युद्धाभ्यास। फ्रांस में 26 नवंबर तक दोनों सेनाओं का शक्ति 2021 संयुक्त युद्धाभ्यास रहेगा जारी। जम्मू कश्मीर में टेरर फंडिंग केस को लेकर एनआईए का शोपियां में छापा। 6 ठिकानों पर एनआईए ने की कार्रवाई। वाची और जैनापोरा इलाके में भी छापेमारी की गई। जम्मू से एक्शन में एंटी नार्कोटिक्स विभाग। एक ट्रक से 50 किलो हेरोइन के साथ एक शख्स गिरफ्तार। 250 करोड़ बताई जा रही है पकड़ी गई हीरोइन की कीमत। जम्मू कश्मीर में ड्रग्स के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने पुंछ, जम्मू और कठुआ से जब्त की 100 करोड़ की ड्रग्स। एक तस्कर को भी पुलिस ने किया गिरफ्तार। पाकिस्तान से लाई गई थी नशे की खेप। जम्मू कश्मीर के कठुआ में फिर दिखा गुब्बारा। हीरानगर के कई बागान में पड़े मिले गुब्बारे पर लिखा था PIA। ग्रामीणों ने पुलिस को दी जानकारी। त्रिपुरा में बीजेपी और टीएमसी के बीच घमासान के बीच चुनावी अग्नि परीक्षा। शहरी निकाय चुनाव में 222 सीटों पर वोटिंग। त्रिपुरा निकाय चुनाव में बवाल के बीच सुप्रीम कोर्ट का आदेश। मौके पर भेजी जाए बीएसएफ की 2 टीमें। हर पोलिंग बूथ पर सीएपीएफ जवानों की पर्याप्त संख्या जरूरी है।
आइए आगे बढ़ते। त्रिपुरा निकाय चुनाव को लेकर सियासी घमासान मचा है। वेस्ट अगरतला पुलिस स्टेशन के बाहर सीपीएम का प्रदर्शन, बीजेपी पर बूथ कैप्चरिंग का लगाया आरोप। त्रिपुरा के अगरतला में नगर निकाय चुनाव के दौरान प्रदर्शन, विपक्षी पार्टी ने राज्य सरकार के खिलाफ की नारेबाजी, सड़क पर किया प्रदर्शन। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं का जोरदार प्रदर्शन, प्रदर्शनकारी ने पुलिस पर किया पथराव, पुलिस ने लाठीचार्ज कर प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा। नई शिक्षा नीति के विरोध में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने किया मुख्यमंत्री आवास का घेराव, सैकड़ों की संख्या में जुटे प्रदर्शनकारियों को पुलिस के रोकने पर हुआ हंगामा। केरल के कोच्चि में आत्महत्या के मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार, 21 साल की एलएलबी स्टूडेंट के आत्महत्या मामले में की गई गिरफ्तारी, मामले की जांच में जुटी है पुलिस। केरल के कोच्चि में एलएलबी छात्र की कथित आत्महत्या मामले में के विरोध में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन, कांग्रेस ने सर्किल इंस्पेक्टर के निलंबन की मांग की। केरल के अलुआ पुलिस थाने के सामने कांग्रेस ने निकाला विरोध मार्च, कांग्रेस कार्यकर्ताओं को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किया। जम्मू की सड़कों पर कश्मीरी पंडितों का जन सैलाब, कश्मीर में अल्पसंख्यक दर्जा की मांग को लेकर खुला मोर्चा, सरकार से मुआवजा भी दोगुना करने की अपील। वाइब्रेंट गुजरात समिट की तैयारियां जोरों पर, 10 जनवरी को वाइब्रेंट गुजरात समिट का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। 3 दिनों तक चलेगा ये कार्यक्रम। टोक्यो ओलंपिक में पदक जीतने वाले दिल्ली के 6 खिलाड़ियों को मुख्यमंत्री केजरीवाल ने किया सम्मानित। पहलवान रवि दहिया को 2 करोड़ की सम्मान राशि के अलावा असिस्टेंट डायरेक्टर स्पोर्ट्स के तौर पर मिली नियुक्ति। दिल्ली मेट्रो की पिंक लाइन आज से हुई ड्राइवरलेस, बिना चालक के दौड़ने वाली पिंक मेट्रो को केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने दिखाई हरी झंडी। 58.43 किलोमीटर में 38 स्टेशनों से गुजरेगी मेट्रो। बिहार विधान परिषद पेपरलेस बनने वाला देश का पहला सदन बना, विधान परिषद के कार्यकारी सभापति ने नेशनल ई विधान एप्लीकेशन का उद्घाटन किया। यमुना नदी की सफाई के लिए केजरीवाल ने एक्शन प्लान शुरू कर दिया है। दिल्ली सरकार ने यमुना क्लीनिंग सेल का गठन किया है। फरवरी 2025 तक यमुना को साफ करने का लक्ष्य है। झारखंड के रांची में पेट्रोल पंप पर बीजेपी का हस्ताक्षर अभियान, पेट्रोल डीजल की कीमतों में वैट कम करने की मांग को लेकर बीजेपी ने चलाया हस्ताक्षर अभियान। गोवा के 2 दिनों के दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, पणजी के महालक्ष्मी मंदिर में जेपी नड्डा ने विधि विधान से पूजा अर्चना की। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में आरएसएस का प्रांतीय स्वर साधक संगम का शुभारंभ, मध्य भारत प्रांत के 31 जिलों के 500 घोषवादक हो रहे हैं शामिल। 26 नवंबर को शामिल होंगे संघ प्रमुख मोहन भागवत। समाजसेवी अन्ना हजारे की तबीयत बिगड़ी, सीने में दर्द की शिकायत के बाद पुणे के अस्पताल में भर्ती कराया गया, डॉक्टरों की निगरानी में रखा गया। हरियाणा के यमुनानगर में कबाड़ी गोदाम में लगी भयानक आग, लेबर क्वार्टर तक आग पहुंचने से एक ही परिवार के 3 बच्चों समेत 4 लोगों की दम घुटने से मौत, दमकल की 40 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में लगी आग, एक व्यवसायिक इमारत हरी सिंह हाई स्ट्रीट में आग लगने के बाद उड़ता दिखा धुएं का गुबार। उत्तर प्रदेश के बहराइच में 2 लोगों पर तेंदुए ने किया हमला, तेंदुए के हमले से दोनों युवक घायल, ग्रामीणों की सूचना पर वन विभाग तेंदुए की तलाश में जुटी। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में पुलिस ने 650 ग्राम गांजा किया जब्त, गांजे के साथ पुलिस के हत्थे चढ़ा एक बदमाश। उत्तर प्रदेश के संभल में युवती की हत्या से हड़कंप, जंगल में मिला युवती का शव की शिनाख्त कर पुलिस मामले की जांच में जुटी। मध्य प्रदेश के बड़वानी में घर में घुसकर चोरों ने 1 लाख रुपयों पर किया हाथ साफ, पुलिस ने एक आरोपी को पकड़ा है। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में 2 ट्रकों से 50,000 का डीजल चोरी होने से मची सनसनी, पीड़ित ने मामला दर्ज किया, ढाबे के मालिक पर लगाया डीजल चोरी का आरोप। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में पुल की रेलिंग तोड़कर नदी में गिरा ट्रक, हादसे में 2 लोगों की मौत। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में झूठे लूट केस में पिता और बेटा गिरफ्तार, दोनों के पास से 17,85,000 रुपए, एक बाइक और 2 मोबाइल फोन बरामद किए गए। उत्तर प्रदेश के रामपुर में पेड़ से टकराई बस, हादसे में ड्राइवर की मौके पर ही मौत, 8 यात्री गंभीर रूप से घायल। उत्तर प्रदेश के बदायूं में अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को मारी टक्कर, हादसे में बाइक सवार की मौत, 4 दिन बाद युवक की बहन की शादी, घर में मातम का माहौल। यूपी के बदायूं में ट्रॉली से टकराई कार, हादसे में कार सवार 5 लोग गंभीर रूप से घायल, अस्पताल में घायलों का इलाज जारी। उत्तर प्रदेश के चंदौली में रैली में शामिल होने जा रही समर्थकों से भरी बस गड्ढे में पलटी, हादसे में 1 की मौत, 16 घायल।
यूपी के बदायूं में दो पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। घटना में 4 लोगों की मौत हुई है। जमीन विवाद को लेकर आपस में भिड़े दोनों पक्ष। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में बैंक का कर्ज ना लौटाने पर किसान को दौड़ा कर पीटा। किसान की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। यूपी के गोंडा में ट्रिपल मर्डर से सनसनी मच गई है। पति पत्नी और बेटी की चाकू घोंपकर बेरहमी से हत्या कर दी गई। पुराने विवाद को लेकर हत्या की आशंका है। जांच में जुटी है पुलिस। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में होमगार्ड ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। कमरे में फंदे से लटका मिला शव। यूपी के प्रयागराज में एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या से सनसनी मच गई। पुरानी रंजिश के चलते विवाद में हत्या को दिया अंजाम। आरोपियों की तलाश में जुटी है पुलिस। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में गुंडों के हौसले बुलंद। ऑटो ड्राइवर की सरेआम की पिटाई। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद। यूपी के कुशीनगर में पत्नी ने रुकवाई पति की दूसरी शादी। विवाद बढ़ने पर दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई। उत्तर प्रदेश के बदायूं में अवैध चाकू के साथ 2 संदिग्ध गिरफ्तार। एसएसपी के निर्देश पर की गई कार्रवाई। पटना के नौबतपुर इलाके में महिला का शव मिलने से सनसनी मच गई है। उत्तर प्रदेश के रामपुर में पुलिस के रवैये पर सवाल। ग्राम प्रधान ने दारोगा पर अपमानित करने और धमकी देने का लगाया आरोप। यूपी के अमेठी में पुलिस ने 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। चोरी की मशीन और एलसीडी टीवी के साथ इन्वर्टर और तमंचा भी बरामद हुआ है। बिहार की राजधानी पटना में जेडीयू नेता धर्मेंद्र कुमार पर ताबड़तोड़ फायरिंग। 5 की संख्या में आए बदमाशों ने मारी गोली। यूपी के बदायूं में खाद लेने के लिए सुबह से लगी लंबी लाइन। खाद न मिलने पर किसान हुए उग्र। तो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में किसानों के बीच अधिकारियों के ना पहुंचने से किसानों में आक्रोश। दिल्ली के आरकेपुरम इलाके में जहरीली गैस के रिसाव से दहशत है। घरों से बाहर निकले लोग। उत्तर प्रदेश के मऊ में रसोइया महासंघ की महिलाओं का सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। यूपी के फिरोजाबाद में आगरा खंडपीठ हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर वकीलों की हड़ताल। महाराष्ट्र के नांदेड़ में ड्रग्स मामले में मध्य प्रदेश के मंदसौर से गिरफ्तारी। गुवाहाटी पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। 50,000 की नशीली गोलियों को जब्त किया गया है। एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया गया है। पंजाब के लुधियाना में एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई। 930 ग्राम हेरोइन के साथ एक संदिग्ध गिरफ्तार। इंदौर पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने 5 पुरुष और 4 महिलाओं समेत 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। मध्य प्रदेश के इंदौर में सेक्स रैकेट चलाने वाले आरोपियों का पुलिस ने निकाला जुलूस। बांग्लादेश से लड़कियों को लाता था मुख्य सरगना। मध्य प्रदेश के इंदौर, ग्वालियर और भोपाल आयकर विभाग की छापेमारी। आय से अधिक संपत्ति और टैक्स चोरी मामले में आयकर विभाग ने डिजियाना ग्रुप और कौटिल्य अकादमी के ठिकानों पर छापा मारा है। पटना में पुलिस ने फैक्ट्री में की छापेमारी। 7 लोगों को लिया हिरासत में। यूपी के अंबेडकर नगर में धड़ल्ले से जारी है अवैध खनन का खेल। उत्तर प्रदेश के बदायूं में चलाया गया अतिक्रमण हटाओ अभियान। शहर भर में लगे बैनर, पोस्टर और अवैध अतिक्रमण को हटाया गया। टमाटर ने बिगाड़ा आम लोगों का बजट। दिल्ली में टमाटर के दाम 100 रुपए के पार। बारिश के कहर के बाद चेन्नई में 130 से 150 रुपए हुई टमाटर की कीमत। बेंगलुरु में आसमान छू रहे हैं सब्जियों के दाम। बेमौसम बरसात के चलते महंगी हुई सब्जियां। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में दुल्हा दुल्हन को शादी में मिला अनोखा तोहफा। दोस्तों रिश्तेदारों ने बढ़ती महंगाई के चलते नवविवाहित जोड़े को तोहफे में टमाटर दिए। दिल्ली में हवा की रफ्तार कम होने और तापमान में गिरावट से फिर प्रदूषण चरम पर पहुंच गया है। दिल्ली में कंस्ट्रक्शन मजदूरों को केजरीवाल सरकार ने दी बड़ी राहत। कहा सभी मजदूरों के खाते में 5,000 रुपए भेजेगी दिल्ली सरकार। तमिलनाडु के चेन्नई में आसमानी आफत की वजह से बिगड़े हालात। चेन्नई में जगह जगह घुटनों तक भरा पानी। तमिलनाडु के तूतुकुड़ी में भारी बारिश की वजह से वलसमुद्रम गांव में फंसे लोगों को किया गया रेस्क्यू। कोरोना को लेकर केंद्र सरकार पर कांग्रेस हमलावर है। अलका लांबा ने सरकार पर साधा निशाना। देश में कोरोना के 9,119 नए मरीज आए सामने। 24 घंटे में 396 मरीजों ने गंवाई अपनी जान। कर्नाटक के मेडिकल कॉलेज में फूटा कोरोना बम। 66 छात्रों में कोरोना की पुष्टि हुई है। 2 हॉस्टल सील कर दिए गए हैं। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के आईएफएस में फूटा कोरोना बम। 12 इंडियन फॉरेस्ट सर्विस अधिकारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए।
मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकाल के गर्भगृह में श्रद्धालुओं को दर्शनों की मिली छूट। मध्य प्रदेश के धार में टीकाकरण टीम के साथ मारपीट। टीके के लिए लोगों को जागरूक करने पहुंची थी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लोगों ने पिटाई की। महाराष्ट्र सरकार का बड़ा फैसला, 1 दिसंबर से क्लास 1 से 7वीं तक के खुलेंगे स्कूल। बिहार के मुजफ्फरपुर में घरेलू हिंसा के खिलाफ महिलाओं का विशेष अभियान। 16 दिनों के अभियान में महिलाओं को घरेलू हिंसा के खिलाफ किया जा रहा है जागरूक। महिलाओं के खिलाफ अत्याचार को लेकर प्रयागराज के युवक की साइकिल यात्रा, रेप फ्री इंडिया को लेकर चलाई मुहिम। आगे बढ़ेंगे, इधर बात उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर की, जहां छात्राओं की पहल गांव-गांव जाकर नुक्कड़ नाटक के जरिए चलाया जा रहा है मतदाता जागरूकता अभियान। जम्मू कश्मीर के सोपोर में सेना की पहल पर बच्चों के लिए कोचिंग सेंटर की व्यवस्था की गई। लखनऊ के मलिहाबाद में बॉक्सिंग रिंग में बदला आम का बगीचा। यूपी के मुरादाबाद में प्लेटफॉर्म टिकट सस्ता होने से यात्रियों में खुशी की लहर है। श्रीलंका के कोलंबो में पुलिस ने 3 पाकिस्तानी नागरिकों को किया गिरफ्तार। भारतीय उच्चायोग की अवैध रूप से तस्वीरें खींचने के आरोप में कार्रवाई। रूस, भारत, चीन के विदेश मंत्रियों की होगी मुलाकात। 26 नवंबर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तीनों देशों में कई मुद्दों पर होगी बातचीत। साइबेरिया के कोयला खदान में भीषण हादसा, आग लगने से 11 मजदूरों की मौत। और शो की शुरुआत में हमने आपसे सवाल पूछा था। सवाल ये था कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था और बेहतर होगी क्या? ये आज का सवाल था। आपने विचार अपने रख दिए हैं, जिसके मुताबिक नतीजे आ चुके हैं। 84% लोगों ने हाँ में जवाब दिया है और 16% लोगों का जवाब ना में है। तो खबरों के सफर में फिलहाल इतना ही। यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए।